जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो के अंदर। अपने बात कर रहे हैं एक ऐसे सरपंच प्रतिनिधि का जिनके बारे में संपूर्ण डिटेल देने वाले हैं। सरपंच प्रतिनिधि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपके सामने है, इनका नाम है राम निवास जी कुड़िया। तो ये राम निवास जी कुड़िया सरपंच साहब आपके लिए भावी प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आ रहे हैं और इनका आप स्वागत करिएगा और इनको वोट जरूर कीजिएगा। तो इनके बारे में कुछ चीजें, अच्छी चीजें जो आपके सामने शेयर कर रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ताकि आप इनको वोट देते तो बेझिझक आप वोट देंगे और ये आपके लिए क्या गांव के लिए कार्य करेंगे। और इन्होंने अपनी तरफ से जो जानकारी रखी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी युवाओं के बीच में रखी है और इनका मकसद गांव को विकास की ओर ले जाने का है। और इनके बारे में बात करें तो ये सरपंच साहब अब की बार जो इस पंचायत क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं तो ये पंचायत के अंदर विकास का कार्य करने के लिए आएंगे। और इनके बारे में बैकग्राउंड के अंदर देखें तो आप सबको पता चल जाएगा कि भाई साहब क्या इनको वोट देना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि किसी अनुभवी व्यक्ति को अपने चुनते हैं तो एक अनुभव कहीं ना कहीं वो अपने क्षेत्र के अंदर विकास कार्य के अंदर लगाएंगे तो बहुत बेहतरीन करेंगे। जिसके अंदर इनका देखेंगे तो अखिल भारतीय केंद्र भूमि जल बोर्ड कर्मचारी संघ के पूर्व जो अध्यक्ष रह चुके हैं ये 20 वर्षों से और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कार्यरत है। और इसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूं, ये अध्यक्ष पद पर रहते हुए इन्होंने बहुत सारे सैकड़ों बच्चों को है जो सरकारी नौकरी के अंदर चयनित करने का काम किया। इसके अलावा सामाजिक कार्यों के अंदर अग्रणी भूमिका निभाई इन्होंने, हर एक सामाजिक कार्य के अंदर आगे रह के काम किया। उसके अलावा अब है जो ये गांव की सेवा करना चाह रहे हैं, पंचायत की सेवा करना चाह रहे हैं, ये अब की बार आपके साथीन ग्राम पंचायत से आपके सरपंच प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं, तो इनको आप जरूर चुनिएगा। अब मैं बात करूं, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रहे ये, 84 पट्टी पूर्व अध्यक्ष, पिपाड़ सिटी जोधपुर से रहे। और इसके अंदर मैं बात करूं, इन्होंने अब की बार जो गांव वालों के विकास की नई दिशा के लिए इन्होंने अपना घोषणा पत्र लिखा है और उस घोषणा पत्र को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, ये चीज तो होनी चाहिए और ये कर सकते हैं, तो फिर इनको वोट क्यों नहीं देंगे। तो इनके बारे में बात करूं आपके लिए, यहाँ पे सरपंच प्रत्याशी के रूप में ये राम निवास जी कुड़िया है और ये पंचायत जो आपके ग्राम पंचायत सातिन है यहाँ से आपके लिए ये आ रहे हैं अब की बार। तो इनका एक तो मकसद है हर घर नल का पानी पहुंचे, स्वस्थ जल पहुंचे, इनके लिए ये कार्य करेंगे और पहले से हो रहा है तो और बेहतरीन करने का ये कार्य करेंगे। इसके अलावा सड़कें बेहतर और स्वच्छ गांव, आपको पता है मतलब बहुत सारा एड़ा गांव है जकार मायने रास तो एकदम कचरो पड़ियो है, बारिश हो जाए कीचड़ हो जाए, बट जानो आनो भी बड़ो मुश्किल हो जाए और कठी पानी भरा हुए, कठी रोड टूटी है, तो बे सारा है जगह काम आप सरपंच साहब है जगह आप निगरानी में आगामी 5 साल महीने आप कराने रो लक्ष्य रखे और बहुत ही बेहतरीन है जो आप बीच में हर एक गांव महीने पूरी तरह पूरी पंचायत महीने जितनी भी सड़क टूटी है या फिर नई बनोड़ी है जो कि बननी चाहिए, मेन मुद्दों अंगो है। ठीक है, अब मैं बात करूं आप शिक्षा और युवाओं के वास्ते कहीं है, तो शिक्षा और युवा वास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण अंगो कदम है। गांव रमाइने सरकारी स्कूल रमाइने शिक्षा के जगह समय पर उपलब्ध है या कोनी, या कोई पद तो खाली कोनी, या फिर बड़े कहीं समय पर पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है, गांव की स्कूल जांचनी और करनी। और इनके अलावा स्कूल अध्यापन रे बाद में बच्चा है जो 12वीं पास बाद में कॉलेज में जावे या फिर बाद अच्छी तरह गाइड करने वाला कौन हुए या फिर खेल मैदान में ले जाओ, मतलब खेल रो एक एडो क्षेत्र है जगह में आप नाम विकसित कर सके। बीर वास्ते भी आप गांव रे युवा वास्ते अच्छी शिक्षा शिक्षा के खेल मैदान दी और कौशल प्रशिक्षण आज जमाने में हाथरी जगह बुनियादी काम आपने सिखाए जावे, तो इस वास्ते गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है। गवर्नमेंट शिक्षा के आंगों भी लक्ष्य है कि हमारे गांव रे युवा है बस सारा ने में एक स्किल्स दूं हर डिपार्टमेंट की और भी स्किल माध्यम आगे जाके कोई भी बेरोजगार नहीं रहे, आप साधन है जो आप हाथों कमा के खा सके ई टाइप को तो कमू कम करा विद्यार्थियों ने और लोगों ने, तो ई टाइप रो है जो आंगू लक्ष्य है। इनके अलावा स्वास्थ्य और सुविधाएं बेहतर हो, स्वास्थ्य जो आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उनके बारे में और सारी चीजें जो आपकी कमियां हैं उनको दूर करने का काम। उसके अलावा आवारा गायें नहीं घूमे इसके लिए गौशाला की व्यवस्था, गौशाला है तो उसको स्वस्थ तरीके से किस तरह से आपको आगे कंटिन्यू करना है और बेहतर करना है, वो सारी चीजें। इसके अलावा जो गांव के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होती है, सरकार योजनाएं बहुत सारी लाती है और गांव का कोई ऐसा प्रतिनिधि जो नहीं हो जो ढंग से आपके गांव वालों को अच्छे से सारी जानकारी दे सके, वो ऐसा प्रतिनिधि जो आपको बेहतरीन तरीके से
हर एक गांव के अंदर जो बेहतरीन चीजें उपलब्ध करवाने का काम करे। जैसे योजना के अंदर मैं बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, पेंशन की योजना हो गई, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता और वो योजना आके निकल जाती है। और गांव का प्रतिनिधि मजबूत होगा तो वो योजना लाएगा भी, और लाने के बाद समय पे फॉर्म लगवाएगा, समय पे हर एक जानकारी करेगा, और जो कमियां हैं वो दूर करके आपके गांव वालों को विकास की नई दिशा देगा। तो ये सारा काम इनका लक्ष्य है, ये आपके बीच में करना चाह रहे हैं। तो अब की बार ये जो आपके बीच में आ रहे हैं रामनिवास सिकोड़िया साहब, इनको आप जनप्रतिनिधि के रूप में आप चुन सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये कार्य करने के लक्ष्य से आ रहे हैं। तो आपके लिए इनका एक वादा भी है कि नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, गांव का विकास हमारा विश्वास करेंगे तो हम गांव का विकास करेंगे, ये सारी चीजें। और अब मैं आपके लिए बताना चाहूंगा कि इनके बारे में मैंने जितनी चीजें बताई ये बहुत बेहतरीन तरीके से बता दी है। अभी भी इनसे आप कोई संपर्क करना चाहो तो संपर्क के लिए नंबर इन्होंने पब्लिक कर रखा है। कभी भी कोई भी कार्य जरूरत पड़े तो आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। जिसके अंदर नंबर दे रखे हैं 9414462714, और दूसरे नंबर दे रखे हैं 8955226153। इन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं, क्योंकि ये आने वाले समय के अंदर गांव के अंदर सरपंच प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे। और मुझे ऐसा लक्ष्य, इनका लक्ष्य जो है बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो मैंने कहा आपके सामने साझा करना बहुत जरूरी है। मिलेंगे इस नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।